हेलो गाइस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा आपको पता है कि एग्जाम आने वाले हैं और ऐसे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना मस्ट है। जितने ज्यादा लगाओ उतना कम है, तो लगाते ही चले जाओ। और इसीलिए आज हम हायर एजुकेशन के लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो मैंने पूरी सीरीज बनाई हुई है और टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, आईसीटी वगैरह के जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने उस पूरे के पूरे प्लेलिस्ट में डाले हुए हैं और ये वीडियो भी उसी प्लेलिस्ट में जाने वाला है। तो अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो जरूर से देख लो, क्योंकि भाई इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि लेटेस्ट पैटर्न किस प्रकार पे चल रहा है क्वेश्चन का। तो चलो गाइस आगे बढ़ते हैं और हायर एजुकेशन के क्वेश्चंस लगाते हैं। लेकिन उससे पहले मैंने पूरी प्लेलिस्ट पेपर 1 के पूरे कोर्स की भी बनाई है। ये एक बेसिक कोर्स है जो आपको आना ही आना चाहिए और इसके लिए आपको कुछ भी खर्चा करने की जरूरत नहीं है। पूरा बेसिक्स जो है आपका पेपर 1 का अलग अलग प्लेलिस्ट मैंने सेक्शन वाइज बनाई हुई है, उनको देख लेना। टू द पॉइंट में वीडियोस बनाता हूँ, लंबे लंबे लाइव मैराथन 12-15 घंटे के बिल्कुल भी नहीं बनाता और ना कभी बनाऊंगा, ताकि कम से कम समय में आपका जो रिटेंशन टाइम है माइंड का, साइंटिफिकली उसको ध्यान में रख के छोटे से छोटे वीडियोस में आपको चीजें समझाने की कोशिश करता हूँ। और इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड टेस्ट सीरीज भी ऑनलाइन आपको मिलती है, जो कि मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे फ्री में आपको मिल रही है दिन में 2 बार। तो एग्जाम देने से पहले इसको भी बहुत अच्छे से लगा लो और इसका कोई भी चार्ज नहीं है। क्यूआर कोड दिया है, स्कैन करके ज्वाइन कर लो और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है। और इसके अलावा जो पेड कोर्स है, जहां आपको सेक्शन वाइज जो होती है टेस्ट सीरीज के रूप में क्वेश्चंस मिलते हैं, अलग अलग सेक्शन के जो क्वेश्चंस हैं वो अलग अलग टेस्ट सीरीज के फॉर्म में मिलते हैं। इसके भी प्राइस कम हो गए, डिस्काउंट के साथ ये 399 रुपीज का मिल रहा है, ताकि एग्जाम के पहले जितना समय हो पाए अनलिमिटेड टाइम्स आप जो है क्वेश्चंस लगा सकते हो। एग्जाम टाइम तक की इसकी वैलिडिटी है, तो इसको भी जरूर से चेकआउट करें और व्हाट्सएप पे भी जरूर से संपर्क करें। ठीक है, तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं और हायर एजुकेशन के क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। सो गाइस ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 से, और जो हमारा प्री इंडिपेंडेंस एजुकेशन सिस्टम है जिसमें ब्रिटिश एजुकेशन है उससे ये टॉपिक है। तो यहाँ देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज was the largest in initial years of लॉर्ड कुर्जॉन्स regime। तो आप सबको पता है लॉर्ड कुर्जॉन जो थे एक इंपॉर्टेंट उन्होंने रोल निभाया, काफी सारी उन्होंने स्कीम्स और प्लान्स बनाए और बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस किया इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अंदर। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि जब लॉर्ड कुर्जॉन का राज था या उनका जब एक तरीके से शासन चलता था, तो कौन सी यूनिवर्सिटी इंडिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी। तो यहाँ पे है कलकत्ता यूनिवर्सिटी, मद्रास यूनिवर्सिटी, बॉम्बे यूनिवर्सिटी और पंजाब यूनिवर्सिटी। तो सही जवाब है कलकत्ता यूनिवर्सिटी। सबसे पहले जो यूनिवर्सिटी अगर बनी इंडिया के अंदर तो वो बनी थी कलकत्ता के अंदर। शुरुआत जो है एजुकेशन की वो वहीं से हुई थी और उसके बाद आगे चल के दूसरी जगहों पर भी यूनिवर्सिटीज बनने लगी, इसलिए सही जवाब 1 है। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 से ब्रिटिश प्री इंडिपेंडेंस एजुकेशन यानी कि जो ब्रिटिश काल था उससे ये क्वेश्चन है। यहां पूछा जा रहा है कौन सी इंडियन यूनिवर्सिटीज हैं जिन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के मॉडल पे बनाया गया था। तो शुरुआती जो यूनिवर्सिटीज बनी इंडिया में, बस वही क्वेश्चन है, नाम बदल दिया गया है या तरीका बदल दिया गया है पूछने का। तो शुरुआती जो यूनिवर्सिटीज बनी थी उन्हें इसीलिए बनाया गया था क्योंकि आपको पता है कि जो ब्रिटिशर्स थे वो अपनी पाश्चात्य शिक्षा को फैलाना चाहते थे इंडिया में, ताकि इंडियंस उनकी बात समझ पाए, उन्हें सुन पाए, उसे रिलेट करके उस हिसाब से काम कर पाए। तो अब सबको लंदन ले जाना और वहां पे शिक्षा दिलाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए लंदन के यूनिवर्सिटी के आधार पे यहाँ पे 3 सबसे पहली यूनिवर्सिटीज बनाई गई थी, उसके नाम यहाँ पे पूछ रहा है। तो कहाँ कहाँ बनी थी? कलकत्ता में, बॉम्बे में, मद्रास में, आंध्र प्रदेश में और मैसूर में। इनमें से कौन सी जगहों पे बनी थी? तो आप सबको पता है, नहीं पता है तो याद कर लो, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में सबसे पहली 3 बड़ी यूनिवर्सिटीज बनाई गई और ये जो यूनिवर्सिटीज थी ये यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के मॉडल में बनाई गई थी, इसलिए आंसर यहाँ पे 1 हो जाएगा। हायर एजुकेशन का क्वेश्चन है दिसंबर 2023 से, कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन है, आइए इसे करने की कोशिश करते हैं। 2 स्टेटमेंट यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला कह रहा है द रेटिंग सिस्टम ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस फॉलोड इन इंडिया डज नॉट टच द स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी ऑफ सच इंस्टीट्यूशन।
तो रेटिंग सिस्टम की बात हो रही है। आप सबको पता है, अगर आपने मेरे से पढ़ा है, कि नाक और एनबीए काफी सारी संस्थाएं हैं जो रेट करती हैं अलग अलग प्रकार के इंस्टीट्यूशंस को इंडिया के अंदर। तो उसी रैंकिंग सिस्टम की बात हो रही है कि जिस तरीके से हम हायर एजुकेशन को रैंक करते हैं अलग अलग इंस्टीट्यूशन की, वो हायर एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूट्स अलग अलग जगहों पे बने हैं उनकी डायवर्सिटी को मद्देनजर नहीं रखता है, उनकी डायवर्सिटी को कंसीडरेशन में नहीं लेता है, जो स्ट्रक्चरल डायवर्सिटी है। और सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है अ यूनिवर्सल एंड होलिस्टिक रेटिंग सिस्टम इज नॉट फीजिबल इन इंडिया। और इंडिया में जो एक यूनिवर्सल और समग्र, मतलब एक ऐसा रेटिंग सिस्टम जो कि सारे के सारे आंकड़े जांच ले, उनके हिसाब से रेटिंग दे, ऐसा करना बिल्कुल भी संभव नहीं। तो क्वेश्चन बेसिकली क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि भाई इंडिया इतना बड़ा जगह है, इतना बड़ा देश है, कितने सारे कल्चर्स हैं वहां पे, और सब यूनिवर्सिटीज अलग अलग कल्चर, अलग अलग प्रांत और स्टेट्स में हैं। तो एक समग्र ऐसा रेटिंग स्केल बना पाना जो कि इन सबको ही एक तरीके से जांच ले, कह रहा है संभव नहीं है। ये सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है। और पहला कह रहा है कि ये जो रेटिंग सिस्टम है, ये जो भी डाइवर्सिटी है उसको कैप्चर नहीं कर पाता, उसको कंसीडर नहीं करता। ठीक है, तो देखते हैं सही जवाब क्या है। तो देखो, सबसे पहली बात तो सही है कि हाँ भाई बहुत डाइवर्सिटी है, और ऐसा एफिशिएंट रेटिंग सिस्टम हमारे पास अभी तक नहीं है जो कि सारे इंस्टीट्यूट की जो डाइवर्सिटी है उनको कंसीडर कर पाए। लेकिन जो दूसरा स्टेटमेंट है, कह रहा है कि ऐसा होलिस्टिक या समग्र रेटिंग सिस्टम बनाना फीजिबल ही नहीं है। ये बात गलत है। चैलेंजिंग जरूर है, लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही है। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है जबकि दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट। ये क्वेश्चन दिसंबर 2023 से है, हायर एजुकेशन से, और यहाँ पे जो हमारा फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन है जिसमें अलग अलग पॉलिसी मेकिंग बॉडी के बाद हम पढ़ते हैं रेगुलेटरी बॉडीज। तो अलग अलग प्रकार की रेगुलेटरी बॉडीज हैं और उसमें भी अलग अलग प्रकार के रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि एक तरीके से ऑटोनोमस तरीके से अलग अलग फील्ड की रिसर्च को कंट्रोल करते हैं। तो उससे ये क्वेश्चन बन के आया है, आइए इसको देखते हैं। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑटोनोमस रिसर्च इंस्टीट्यूशंस अंडर वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड एजेंसीज इन इंडिया। तो अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें कौन से ऐसे रिसर्च के इंस्टीट्यूशंस हैं जो ऑटोनोमस है, यानी कि उन पे किसी का कंट्रोल नहीं है और वो अपने मर्जी से रिसर्च को कंडक्ट कराते हैं या उस शिक्षा के रेगुलेशंस बनाते हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसको हम CSIR बोल सकते हैं। फिर है इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, जिसको हम ICSSR बोल सकते हैं। फिर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, जिसको हम IIA बोल सकते हैं। उसके बाद है इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल रिसर्च इंडिया एंड इंडियन बायोलॉजिकल साइंस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो आपको यहाँ याद कर लेना है, मैंने आपको पढ़ाया भी है कोर्स में, कि जो हमारा CSIR है ना, और ICSSR, ये ऑटोनोमस हैं और एक रेगुलेटरी बॉडी के तरीके से काम करते हैं और सर्टेन फील्ड की रिसर्च को ये एक तरीके से रेगुलेट करते हैं। तो यहाँ CSIR जो है साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च को रेगुलेट करता है, जबकि ICSSR सोशल साइंस की रिसर्च को रेगुलेट करता है। तो A और B तो हमको पता है कि ये सही। अगर इतनी भी आपको जानकारी है तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि आंसर आपका ABC आ जाएगा। तो एक चीज आपको और याद करनी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, ये जो एस्ट्रोफिजिक्स होती है ना, मतलब फिजिक्स जो कि एक तरीके से बाहर काम करती है, तो उसके अंदर ये जो है खगोल भौतिकी या खगोल की जिसको फिजिक्स कहते हैं, है ना, अंतरिक्ष वगैरह की, तो उससे जुड़ी हुई जो फिजिक्स होती है उसका भी एक अलग इंस्टीट्यूट है और ये भी ऑटोनोमसली काम करता है, इसलिए पहला ऑप्शन यहाँ पे सही है। ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। दिसंबर 2023 से बुद्धिस्ट एजुकेशन, प्री इंडिपेंडेंस एजुकेशन सिस्टम जो हायर एजुकेशन में हम लोग पढ़ते हैं, उससे क्वेश्चन है, विक्रमशिला के बारे में पूछ रहा है। यहाँ कह रहा है द यूनिवर्सिटी ऑफ विक्रमशिला वाज वेल नोन सेंटर ऑफ। तो विक्रमशिला जो यूनिवर्सिटी थी वो किस चीज के लिए फेमस थी, ये आपको बताना।
पहला अरेबिक लैंग्वेज, दूसरा चाइनीज फिलोसफी, तीसरा तांत्रिक बुद्धिज्म एंड चौथा जापानीज आर्ट। कॉमन सेंसिकली भी आप वैसे कर सकते हैं, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है विक्रमशिला इंडिया में थी, बुद्धिस्ट काल में थी, तो जाहिर सी बात है जो ऑप्शन बुद्धिज्म से जुड़ा है और जो बाहर के देशों का अरब, चीन और जापान का नहीं है, वही सही ऑप्शन होगा। लेकिन आप इसको याद भी कर सकते हैं, काफी क्वेश्चंस में ये कंसेप्ट रिपीट होता है कि विक्रमशिला जो है तांत्रिक बुद्धिज्म यानी तंत्र की जो शिक्षा होती है उसमें फेमस था। तो यहाँ पे सही ऑप्शन 3 है। सो गाइस, ये क्वेश्चन जो है ये हमारा ब्रिटिश काल से है, प्री इंडिपेंडेंस एजुकेशन सिस्टम में, हायर एजुकेशन के अंदर। और ये क्वेश्चन है हंटर कमीशन के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट कमीशन है। और इस आइए देखते हैं कि क्या पूछा गया। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज रिकमेंडेड बाय हंटर कमीशन। 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन है जो कि वन ऑफ द रिकमेंडेशंस था हंटर कमीशन की। तो यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट, अबोलिशन ऑफ हायर एजुकेशन ऑफ इंडिया, यानी कि हायर एजुकेशन जो है इंडिया में उसका एबोलिशन, एबोलिशन मतलब उसका उन्मूलन या उसको खत्म कर देना, एक तरीके से समाप्त कर देना। दूसरा पॉइंट, रिस्ट्रिक्टिंग विमेन्स एंट्री इनटू कॉलेजेस, कॉलेजेस में औरतों की एंट्री को प्रतिबंधित कर देना, रोक देना। तीसरा, पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइज इन हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन में प्राइवेट कंपनीज को एंट्री देना। चौथा, एनकरेजिंग एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मोर एंड मोर पब्लिक यूनिवर्सिटीज इन रूरल एरियाज, गांव के एरियाज में, दूर दराज के एरियाज में एनकरेज करना अधिक से अधिक सरकारी या पब्लिक यूनिवर्सिटीज को स्टैब्लिश करने में। तो सही जवाब है यहाँ पे तीसरा ऑप्शन। ठीक है, तो शुरुआत के तो 2 गलत ही हैं क्योंकि वो नेगेटिव है। तो जो वेस्टर्न एजुकेशन आई उसमें कोई भी नेगेटिव पॉइंट नहीं था, एक्सेप्ट इसके कि वो चाहते थे कि इंडियंस हमारे जैसे हो जाएं, है ना, बाय ब्लड वो इंडियन रहें लेकिन बाय टेस्ट वो ब्रिटिश हो जाएं, इंग्लिश हो जाएं। बट शुरुआत के जो मतलब, लेकिन जो एजुकेशन थी उसमें किसी के साथ अनजस्ट वगैरह की ऐसी कोई बात सुनने में नहीं मिलती है। थी नहीं थी वो अलग बात है, लेकिन फिलहाल जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें नहीं मिलती है। तो इसलिए हम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि एबोलिशन कर देना हायर एजुकेशन का या फिर विमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देना, ये दोनों बातें गलत है। बचा तीसरे और चौथे में क्या सही हो सकता है, तो तीसरा पॉइंट सही है ना। तो यहाँ देख भी लेते हैं। हंटर कमीशन जो था 1882 में आया और यहाँ पे इसने प्राइवेट एंटरप्राइज को एंट्री देने की बात कही थी ताकि एजुकेशन जो है वो बढ़ पाए और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के बियॉन्ड जा पाए, गवर्नमेंट का उत्तरदायित्व कम हो और प्राइवेट प्लेयर्स भी इसके अंदर आए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया, सही ऑप्शन है थर्ड। दिसंबर 2023 में आया हुआ ये क्वेश्चन है और हायर एजुकेशन में जो ब्रिटिश एजुकेशन है, या सॉरी ब्रिटिश एजुकेशन से पहले जो बुद्धिस्ट एजुकेशन है जिसमें हम महाविहारास की बात करते हैं, उसमें विक्रमशिला से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप सबको भी पता है जो हमारा प्री इंडिपेंडेंस एजुकेशन सिस्टम पार्ट है वो 3 भागों में बटा है। एक है हमारा वैदिक पीरियड, दूसरा है हमारा बुद्धिस्ट पीरियड और तीसरा है हमारा ब्रिटिश पीरियड। तो उसमें बुद्धिस्ट पीरियड में कई महाविहारास को हम लोग पढ़ते हैं, उसमें से विक्रमशिला के बारे में। तो देख लेते हैं एक बार। 2 स्टेटमेंट यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है द मोनेस्ट्री ऑफ विक्रमशिला possessed a university with 6 कॉलेजेस, यानी विक्रमशिला का जो महाविहारा या जो यूनिवर्सिटी है वो 6 छोटे छोटे कॉलेजेस को मिला करके बना हुआ था। स्टेटमेंट 2 कह रहा है विक्रमशिला वाज वेल नोन सेंटर ऑफ तांत्रिक बुद्धिज्म एंड अट्रैक्टेड स्टूडेंट्स फ्रॉम अदर कंट्रीज। तो कह रहा है जो विक्रमशिला था वो सबसे ज्यादा फेमस था किस सब्जेक्ट के लिए, तांत्रिक बुद्धिज्म के लिए, यानी तंत्र विद्या यहाँ दी जाती थी। बहुत बच्चे तंत्र विद्या शब्द सुन के सोच सकते हैं यहाँ तंत्र मंत्र जादू टोना होता था। ऐसा नहीं है। उस समय तंत्र विद्या एक प्रकार का विज्ञान थी। जैसे हमारा शरीर है तो हमारा शरीर कई अलग अलग पार्ट्स में बटा हुआ है और हर एक पार्ट का अलग काम होता है और बॉडी के जो सारे पार्ट होते हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। तो एक सिस्टम को एक तंत्र बेसिकली बोला जाता है। तो एक सिस्टम की स्टडी करना बुद्धिज्म में एक पार्ट था, एक स्ट्रीम था जिसको बोलते थे तांत्रिक बुद्धिज्म।
तो कह रहा है इसके लिए फेमस था और देश विदेश से, दूसरे देशों से भी लोग यहाँ पे पढ़ने आया करते थे। तो यहाँ सही जवाब है ये दोनों चीजें। तो थोड़ी सी चीजें आपको याद कर लेनी है क्वेश्चंस में से ही उठा के। मैं आपको जनरली हायर एजुकेशन में रिकमेंड नहीं करता हूँ कि हर एक चीज आपको आनी ही आनी चाहिए, और मैं यहाँ पे ये रिकमेंड करूंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है हायर एजुकेशन में लगाते लगाते आपकी ज्यादा नॉलेज बिल्ड हो जाएगी। आगे हम लोग जो है जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे आने वाले समय में, तो ऐसे भी आप क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें सेम बातें रिपीट हो रही होंगी। तो इस क्वेश्चन से आप इस बात को याद कर लीजिए कि तांत्रिक बुद्धिज्म में विक्रमशिला फेमस था और इसके अलावा 6 कॉलेजेस से मिलकर बना था। तो दोनों बातें यहाँ पे सही। तो ये जो क्वेश्चन है ये हमारा हायर एजुकेशन से है, और हायर एजुकेशन में जो ब्रिटिश एजुकेशन का जो प्री इंडिपेंडेंस पीरियड के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, उसमें हिंदू कॉलेज जो है बनारस में, जैसे एनी बेसेंट ने बनाया, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पूछ रहा है द हिंदू कॉलेज इन बनारस सेटअप बाय एनी बेसेंट बिफोर इंडिपेंडेंस प्रपोज्ड टू इम्पार्ट। तो जो एनी बेसेंट ने, हमने पढ़ा है ऑलरेडी हायर एजुकेशन कोर्स में कि एनी बेसेंट ने हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी बनारस में। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये कॉलेज जो है कौन से प्रकार की एजुकेशन देने के लिए बना था। पहला ऑप्शन है फिजिकल एजुकेशन, दूसरा है रिलीजियस एंड मोरल एजुकेशन, नैतिक ज्ञान और धार्मिक ज्ञान देने के लिए, तीसरा है पाश्चात्य वेस्टर्न एजुकेशन के लिए, और चौथा है मेडिकल यानी डॉक्टरी वगैरह की एजुकेशन, चिकित्सा संबंधित एजुकेशन देने के लिए। तो यहाँ सही जवाब है रिलीजियस एंड मॉरल एजुकेशन। तो एनी बेसेंट जो है वो इस बात को सपोर्ट करती थी कि जो इंडिया है या इंडिया के लोग हैं, उनका जो विकास है वो उनकी जो रूट है, उनकी जो कल्चर और उनकी जो हेरिटेज है, उसको पढ़ने से ही ज़्यादा विकसित होगा। और इसीलिए ये हिंदू कॉलेज बनाया गया था जिसमें कि उनकी जो अपने रिलीजन है और इसके अलावा जो उनके मॉरल वैल्यूज़ जो कल्चरली सिखाई जाती हैं उसकी स्टडी होती थी। तो यहाँ पे सही जवाब हमारा सेकेंड ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, हायर एजुकेशन का, दिसंबर 2023 में आया है, और ये क्वेश्चन है हमारा स्वयं प्रभा के डीटीएच चैनल से। आप सबको पता है कि स्वयं प्रभा के डीटीएच चैनल्स हैं जो कि बढ़ते रहते हैं। पहले 32 थे, फिर 34 हुए, और अब जो है ये और बढ़ गए हैं। तो एग्जैक्ट नंबर अब क्या हो गया है कमेंट में जरूर से बता देना। बट यहाँ पे आप लोग मुझे बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यहाँ स्वयं प्रभा के अंदर जो चैनल नंबर 7 है उसके बारे में पूछा गया है। चैनल नंबर 7 का नाम है कौटिल्य। तो स्वयं प्रभा में जितने चैनल हैं सबके नाम है स्वयं प्रभा 1, 2, 3, 4, और इनको एक किसी वैज्ञानिक या एक सर्टेन फील्ड के जो किसी ने काम करा हो उसका नाम दिया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल चैनल नंबर 7 को कौटिल्य का नाम दिया गया है, और जिस व्यक्ति का नाम दिया गया है ये व्यक्ति जिस सब्जेक्ट से संबंधित था, आपको ये इस नाम से समझ जाना है कि ये चैनल का जो नंबर है ये किससे संबंधित है ना। तो एक चैनल है जिसको आर्यभट्ट बोला है, तो आर्यभट्ट आपको पता है मैथमेटिशियन था, तो वो स्वयं प्रभा का जो चैनल नंबर है वो किससे संबंधित है, वो मैथमेटिक्स से संबंधित है। उसी तरीके से चैनल नंबर 7 जिसका दूसरा नाम कौटिल्य है, पूछा जा रहा है किन सब्जेक्ट से ये संबंधित है। इकोनॉमिक्स से, लाइब्रेरी साइंस से, कॉमर्स से, फाइनेंस से, या मैथमेटिक्स से। तो कौटिल्य की अगर बात करें, कौन था भाई, आपने नाम तो सुना होगा, लेकिन कौटिल्य वही था जिसे हम चाणक्य बोल सकते हैं। तो जो चाणक्य था आप सबको पता है एक राजनीतिज्ञ था, इसके अलावा इकोनॉमी में भी उनकी कई कोटेशंस जो हैं सोशल मीडिया पे चलती हैं, है ना। तो क्या क्या चीज़ें हैं जो कि इस चैनल में पढ़ाई जाती हैं। सबसे पहली है हमारी इकोनॉमिक्स, उसके बाद है कॉमर्स, और उसके बाद है फाइनेंस। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं इकोनॉमी से, यानी पैसों का इधर उधर होना, इकोनॉमिक्स होना, है ना, फाइनेंस होना, तो ये सब जो टॉपिक्स हैं ये इस चैनल पे पढ़ाए जाते हैं। तो सही जवाब हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन हायर एजुकेशन से है, दिसंबर 2023 से ये आया है। इसके अंदर पूछा जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक या कह लो कि जो इलेक्ट्रॉनिक सुविधाएं हैं, वेबसाइट, ऑनलाइन या आईटी के माध्यम से जो सरकार प्रोवाइड कराती है, उस टॉपिक से क्वेश्चन।
तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कौन सा ऐसा ऑनलाइन स्टोर हाउस है जिसमें कि आप अपने सारे एकेडमिक अवार्ड्स जैसे सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री और मार्कशीट वगैरह को सेव कर सकते हो। स्वयं में सेव कर सकते हो, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी में सेव कर सकते हो, नेशनल एकेडमिक लाइब्रेरी में सेव कर सकते हो, या नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी में सेव कर सकते हो। तो सही जवाब है NAD NAD, या जिसका फुल फॉर्म है नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी। हालांकि प्रेजेंट की हम लोग बात करें तो प्रेजेंट में अब जो है हमारा डिजी लॉकर एक ऐप आती है, अब NAD उसके अंदर शिफ्ट हो गया है, अलग से नहीं है, बट फिर भी ये क्वेश्चन आ गया है तो आपको ये याद रहना चाहिए कि जो हमारा डिग्री, डिप्लोमा वगैरह है उससे जो जुड़ी हुई ऑनलाइन डिपॉजिटरी है, क्लाउड स्टोरेज है, उसको हम कहते हैं नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी, इसलिए आंसर यहाँ पे 4 है। सो गाइज, आई होप आप लोग को आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा और काफी ज्यादा क्वेश्चन जो है समझ में आए होंगे हायर एजुकेशन के। इसके अलावा इसी तरीके से आप और भी दूसरे सेक्शंस के टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं ताकि सेक्शन वाइज आपकी प्रिपरेशन हो, या ईयर वाइज पूरे के पूरे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सेट्स चाहते हैं कि आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के फॉर्म में लगा पाएं, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टेस्ट सीरीज आप जरूर से ज्वाइन करो एग्जाम से पहले। और ये 399 रुपीज का डिस्काउंट के साथ हो गया है, जो कि मिनिमम प्राइस रहा है इस पूरे साल के अंदर। तो जरूर से इसका डेमो चेकआउट करें जो कि फ्री है, और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। और अगर आपको कुछ भी पूछना है इससे जुड़ा हुआ तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप स्कैन भी यहाँ पे कर सकते हैं, या फिर इस नंबर पे आप मैसेज कर देंगे तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना है। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।